तो हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड ही एक मात्र ऐसी जगह है जहाँ आपको ढूंढने से कोने कोने में भगवान मिल जाएंगे, पर आपको न्याय, इंसाफ, जस्टिस ये आपको नहीं मिलेगा कभी गाइस। जीवन भर निकाल लोगे तब भी जाके आपको ये चीज़ें नहीं मिलने वाली है। कोई न्याय नहीं मिलने वाला है और कोई जस्टिस नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं उत्तराखंड की प्यारी जनता से ये अनुरोध करता हूँ कि अपना कोई भी काम हो वो कोर्ट कचहरी तक तो जाने ही मत दो, ठीक है। और देखो, उत्तराखंड में जनता में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लोअर मिडिल क्लास से आते होंगे या मिडिल क्लास से आते होंगे या फिर पुअर फैमिली से आते होंगे, तो यार उनको मैं ख़ास करके यही बोलना चाहूँगा कि कोर्ट कचहरी का मामला तो मत ही करना, ठीक है। क्योंकि आपके पैसे तो जाएंगे, साथ में वक्त भी जाएगा और आपका काम भी पूरा नहीं होगा। उत्तराखंड सरकार से जो भी काम होगा वो कभी पूरा नहीं होने वाला है, ठीक है, अगर आप गरीब हो तो सेकंड मैं आपको स्क्रीन पे ये इस बंदे की फ़ोटो दिख रही होगी, ठीक है। ये बंदा वकील है पेशे से, लॉ कर रखी है इन्होंने, ठीक है। पर इनकी एजुकेशन पता नहीं कैसे हुई है, जो ये गरीब लोगों की सेंटिमेंटल्स के साथ खेलते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, ठीक है। और मानसिक तौर पे उन्हें कमज़ोर करते हैं, ठीक है, टॉर्चर करते हैं, ठीक। तो अगर आपका कभी गोपेश्वर के न्यायालय में कोई काम होगा तो भूल के भी इस बंदे के पास मत जाना, ठीक है। ये आपको कुछ नहीं करेगा, बस आपको प्रताड़ित करेगा, ठीक है, आपका शोषण करेगा और आपका समय बर्बाद करेगा, साल बर्बाद करेगा, ठीक है। और ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगा गाइस, इसमें कोई शक नहीं है कि ये आपकी पूरी लाइफ तबाह कर सकता है, जैसे करके इसने मेरा कर चुका है ये, ठीक। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं मतलब 1 साल पहले मैंने इस बंदे पे अपने पिताजी के डेथ सर्टिफिकेट के लिए न्यायालय में गया था और ये न्यायालय के बाहर मुझे मिला था, ठीक है। और इसने घुमा फिरा के मतलब मेरे साथ के जो थे उन वो साइड से इनको जानते थे थोड़ा बहुत, और मैं इसको पर्सनली नहीं जानता हूँ। मैं मतलब इतना पर्सनली मैंने कभी, क्योंकि मुझे कभी कोर्ट का काम कुछ पड़ा नहीं, आज से पहले जो था वो मम्मी हैंडल कर रही थी और उनके जाने के बाद मुझे पहली बार कोर्ट का काम पड़ा, तो मैं गया वहाँ अपने साथ एक भाई जी को लेके। तो मे भी हो सकता है ये लोग एक दूसरे को जानते हो, ठीक है। अब आगे जो है वो ये चीज़ है कि ये बंदा कोर्ट के बाहर पे हमारे सामने खुद आता है, ठीक है, बोलता है करके कि मैं आपका काम कर लूँगा, अरे इधर आओ तुम, मैं आपका काम कर लूँगा, ऐसा वैसा करके बोलता है, ठीक है। और बोलता है करके कि तुम्हारी मम्मी जो थी वो भी हमारे पास नहीं आई, इसीलिए तुम्हारा पहले भी डेथ सर्टिफिकेट बन नहीं पाया तुम्हारे पापा का, ठीक है। और जब इसने ऐसी बात बोली तो मुझे इस पर ट्रस्ट आ गया कि हाँ यार, जब मम्मी ने इसे इग्नोर किया होगा, मैंने सोचा क्या पता गाइस, मम्मी कभी मुझसे कुछ बातें शेयर करती नहीं थी, इस वजह से मैं इतना अंधकार में हूँ, मतलब इतना पीछे हूँ इन कामों में, ठीक है। पर अब जब वो नहीं है तो उनको बोल के क्या फ़ायदा है, बट जो है हम उसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये बंदा उस टाइम पे ऐसे ऐसे करके बोल के इसने मुझे मैनिपुलेट किया, ठीक है, मेरा ब्रेन वॉश टाइप का किया। और उसके बाद इसने हमसे उस दिन 5,000 रुपये लिए थे, 5 साढ़े 5 के आसपास के रुपए लिए थे, ठीक है। मेरे पे प्रूफ भी है और जिनके सामने मैंने दिया था मेरे पे उस चीज़ का भी प्रूफ है, ठीक है। तो 5 साढ़े 5,000 रुपये इसने लिए हमसे वहाँ पे चाय पानी, और इसका जो वकीलनामा करवाना था उसका उसका इसने हमसे पैसे लिए वहाँ पे। उसके बाद 4-5 महीने तक ये गोल रहा, ठीक है, इसको मैसेज वगैरह करता रहा मैं, ये गोल रहा। दावे के लिए इसने मुझसे 2-3 हज़ार रुपये ऐसे करके ऑनलाइन भी लिए हैं। फिर मैंने इसे कैश भी अलग दिया है, ठीक है। ऐसे करके मैं वहाँ मतलब जब हमारी पहली डेट थी तो ये मतलब इसने कहा कि पोखरी तुम्हारी डेट है, ठीक है, और ये हमें पोखरी लेके जाता है, ठीक। और वहाँ जज साहब नहीं होते हैं उस दिन, इसे पता था कि वहाँ जज साहब नहीं है, तो ये हमें फालतू पोखरी लेके जाता है फिर भी, और फाइल वहाँ पे छोड़ देता है, बोलता है करके कि चलो तुम्हारा काम अब जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और ये लेके जाता है हमें पोखरी से कार्तिक स्वामी, ठीक है। गाइस, केस के लिए मतलब केस के लिए मैंने गाड़ी बुकिंग की है, ठीक है, गाड़ी बुक करने को भी बोला इसने, ठीक। इसका खाने पीने का खर्चा जो भी था, जो एक लॉयर को लगता है, ठीक है, जैसे जैसा लगता है, इसने उससे ज़्यादा ही हमसे अबव मांगा है, बट लेस नहीं मांगा है, ठीक है।
और उसके बाद करके ये हमें बोलता है करके कि तुम्हारा टाइम मतलब अभी टाइम है और चलो हम तब तक कार्तिक स्वामी घूम के आते हैं, क्योंकि इसके बहाने से हमें वहाँ से घुमा के लेकर आता है, ठीक है। और उसके बाद ऐसी बीच में 4-5 डेट है और थी, ठीक है। तो उस पर भी इसको पैसे वैसे देते हैं हम, ठीक, जितनी इसकी खाने पीने की फ़ीस वगैरह होती है, जितने इसके आने जाने का खर्चा होता है, ठीक है। और आपको मैं कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना लेता हूँ, तो आप खुद उस चीज़ से वो कर लेना, रिलेट कर लेना कि ये किस हिसाब का बंदा है, ठीक है। तो ये लीजिए कॉल रिकॉर्डिंग। पैसबाजी मत कर, अगर पैसे भेज रहा तो भेज, नहीं भेज रहा तो मत भेज, मैंने आ रहा था। तो हम भी पैसे भेज रहे हैं ना, आप हमको सीधा पोखरी मिलो, आप हमारा काम आप सिर्फ पोखरी है ना। पोखरी में मैं जाऊंगा ना, तभी फाइल तो मेरे पास है। हाँ तो हम सब पोखरी मिलते हैं ना आपको। भेज दे, कर बैग में, गाड़ी में सीट रख, अब मैं आ रहा हूँ। गाड़ी नहीं है भैया, हम सिर्फ 2 ही सीट वाली गाड़ी है। हाँ तो 2 ही सीट वाली है ना, फीस तो भेजनी पड़ेगी बेटा। हाँ फीस भेज देंगे हम आपको, आ जाओ। भेज, मैं आ रहा हूँ। हाँ उतरो नाम, तू ऐसे कर, 3200 रुपये भेज, तब आता हूँ। मैंने आ रहा, फाइल मेरे पास है, क्या करेगा तू बता। अरे मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ करके कि हम पैसे भिजवा रहे हैं भाई। 3500 भेज, तब आता नहीं, इतने आता। हाँ भैया ये 3500 किसके लग रहे भाई? रहने दे, तो पूछते रहे तो तब रहने देता। आप धमकी दे रहे हो यार भैया की फाइल मेरे पास है, जा क्या करेगा तू। चल दूसरा वकील कर रहा है, मैंने कहा था इतना तो कोई दूसरा ऐसा क्लाइंट करता भी नहीं है मेरे साथ जितना तुमने कर दिया मेरे को। हाँ तो भैया ऐसा वकील भी आज तक हमने कहीं नहीं देखा है। चल ठीक है, तो ओके करा ले, तू कर, दूसरे से करा ले काम। पर फाइल मेरे पास नहीं है बस। तो दोस्तों जैसे करके कि आप देख चुके हो, रिकॉर्डिंग सुन चुके हो, ठीक है। और देख सकते हो आपकी ये किस हिसाब से बात कर रहे हैं मुझसे, ठीक है। और दुख हो रहा है यार मुझे ना कि मैंने ऐसे इंसान को अपना वकील चुना, ठीक है, जिसको खुद ही लॉ का कुछ पता नहीं है, ठीक है। और ये पता नहीं है ऐसे करके कितने मासूमों को लूट चुके होंगे, ठीक है। और पूरी रिकॉर्डिंग्स, पूरी बातें आप सुन रहे हो कि ये मेरे को किस प्रकार ये मुझे धमका रहे हैं। और मतलब मेरे इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं होने का, ज्ञानी नहीं होने का, मुझे इस चीज़ का ज़्यादा ज्ञान नहीं होने का, ये किस प्रकार इन्होंने फ़ायदा उठाया, ठीक है। इन्होंने मुझसे 20-25 हज़ार रुपये, 20-25, 15-20 हज़ार तक तो खाए ही खाए हैं फॉर श्योर, ठीक है। उससे एक्स्ट्रा भी खाए होंगे, ठीक है। पर मुझे उस चीज़ का उतना, अब अगर हम गिनती करेंगे तो उससे ज़्यादा ही निकलेगा, पर 20 तक तो इन्होंने मुझसे लिया ही लिया है, ठीक है। और अब मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट के मेरे भोले भाली जनता से ये अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर किया जाए, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो कि ये वीडियो DM, SDM, मजिस्ट्रेट, SP सर और जो कार्यकर्ता हैं, MLA हमारे जो वर्तमान में हैं, पूर्व रह चुके हैं, और सांसद जी, इन तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो इस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई करे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि इनको निलंबित किया जाए, ठीक है, क्योंकि ये इनको उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है और ये काम हाथ में ले लेते हैं और ऐसे हम जैसे गरीब बच्चों का शोषण कर देते हैं। तो और किसी का शोषण ना हो, ठीक है, और कोई किसी का काम रुका हुआ ना रहे, किसी का इम्पोर्टेंट काम रुका हुआ ना रहे, इसलिए मैं इन सब से गुजारिश करता हूँ, ठीक है। और आप सबसे भी गुजारिश करता हूँ कि कृपया प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे पे इनकी और भी रिकॉर्डिंग है, ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो भी डालूँगा। मुझे पता था क्योंकि पहले और दूसरी डेट के बाद इनका व्यवहार मेरे साथ कैसा हो गया था, मैं उस चीज़ से समझ गया था कि ये आगे क्या करने वाले हैं। इस वजह से मैंने इनकी सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह रखी है, सारी वीडियोज़ रखी हुई है, ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसे भी पेश ज़रूर करूँगा आप लोगों के सामने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इस सच्चाई का साथ ज़रूर दोगे, ठीक है। आज मेरे साथ हुआ है, आप अपनी बारी का वेट मत कीजिए। अगर इस चीज़ पे आप लोग कुछ प्रतिक्रिया करेंगे और प्रत्येक आदमी अगर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा तो ये वीडियो किसी शासनिक मतलब उच्च पदीय इंसान तक पहुंच पाएगी, ठीक है, जो वहाँ पे बैठे हुए हैं और सहायता के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। और उन तक पहुँचेगी तो क्या पता वो सहायता करे, ठीक है। और इनको पहले तो निलंबित करें क्योंकि ये बिल्कुल इस काम के लायक है नहीं, ठीक है, जो कि मैं पहले से ही बोल रहा हूँ। और आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग्स में साफ सुन सकते हो कि ये किस प्रकार से लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं, ठीक है, उनका शोषण करते हैं, ठीक है, प्रताड़ित करते हैं उनको। तो ये सब कुछ आप कॉल रिकॉर्डिंग्स में देख चुके हो।
हम 3 लोग मिलके भी एक आदमी से नहीं बोल पा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि किस प्रकार जो उतना पढ़ा लिखा नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द लोग हमारे पहाड़ों में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसी हैं जो इतने एजुकेटेड नहीं हैं। तो ये उन लोगों को किस प्रकार से ट्रीट करते होंगे, आप इस चीज़ का अंदाज़ा अपने आप से लगा सकते हो इस वीडियो को देख के। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ सच आपके सामने लाने में सफल रहा हूँगा। और मुझे पता है कि अगर कहीं मेरी पिटाई पुटाई होगी, ठीक है, अगर ये लोग, हो सकता है कि मेरी जान को ख़तरा हो या कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन हुई तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं एकदम स्वस्थ इंसान हूँ और मेरे को कोई बीमारी नहीं है। मैं एकदम अच्छा मेरा स्वास्थ्य एकदम अच्छा है, ठीक है। और अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो पुलिस वालों से प्रेशर बना के, क्योंकि ये तो लॉयर है, ये कुछ भी कर सकते हैं। जब ये मुझे ऐसे धमका सकते हैं तो इनके लिए मेरा मर्डर करवाना कौन सी बड़ी बात है। तो मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मैजिस्ट्रेट तक पहुँच पाए, न्यायाधीश तक पहुँच पाए, ठीक है। BDO, CDO और जिला मजिस्ट्रेट और हमारे विधायक, MLA, MP, ठीक है, किसी भी पार्टी के होंगे, ठीक है, पर उन तक ये पहुंच पाए और वो इस पे प्रतिक्रिया दे और सुध लेने आए और मेरा काम पूरा करवा दे, ठीक है। क्योंकि मेरा काम ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है और अब मेरे पे उतने पैसे हैं भी नहीं और ना ही इन्होंने मेरे को मेरे पैसे वापस करे हैं। मैं इनके पास अपने प्रधान जी को लेके गया था अपने पैसे वापस करने के लिए। तो मैं इनके पास अपने प्रधान जी को लेके गया था अपने पैसे वापस करवाने के लिए, पर इन्होंने उनके साथ भी बड़ी बदतमीज़ी से बात की है। हमारे ग्राम के प्रधान, वो एक महिला है, तो जब इन्होंने उन्हीं की इज्जत नहीं की तो ये बाकी लोगों की क्या इज्जत करेंगे। ये इनको अपने लॉयर होने का इतना घमंड है कि ये औरों को अपने पाँव के जूते का धूल नहीं समझते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें, मैजिस्ट्रेट द्वारा भी, ठीक है, न्यायाधीश द्वारा भी, न्यायालय द्वारा भी इन पे कार्रवाई की जाए और मुझे वो डेथ सर्टिफिकेट दिलाया जाए और इन्होंने जितने रुपए मेरे फालतू खाए हैं वो रुपए भी मुझे वापस करवाए जाए, ठीक है। और बस इससे ज़्यादा मैं और क्या ही बोलूँ। बाकी आप सब तो जनता खुद समझदार है, ठीक है। और खुद मैंने सब चीज़ प्रूफ के साथ यहाँ पे बताया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा सहयोग ज़रूर करोगे और आगे ये किसी और के साथ ना हो, इसलिए आप सब लोगों को आगे आना ही पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।